श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा चतुर्थ भाग से गुरु महाराज का प्रवचन। घुसक नदी में जाए प्यारे लोगों, चित्त की शांति में शांति है। चित्त अशांत है तो हमेशा अशांति है। चित्त की वृत्तियां अनेक हैं, उन चित्त वृत्तियों को एकत्र करने का नाम ही योग है। योग दो प्रकार के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। राजयोग में ध्यान की प्रधानता है। हठ योग में आसन प्राणायाम आदि का साधन करना पड़ता है, इसमें यही प्रधान है। हमारे कुल गुरु तांत्रिक थे, उनका मंत्र अभी भी याद है। एक मंत्र यह भी बताया था कि तुम शिकार मत करना, हिंसा नहीं करना। यह मंत्र मुझे आज तक याद है। होते होते कई गुरु हमारे हुए। यहाँ भागलपुर में बाबा देवी साहब का प्रचार आया, उनका प्रचार पुरानिया भी पहुँचा। वहाँ से दौड़कर मैं यहाँ आया। यहाँ मायागंज में एक वकील थे, बाबू राजेंद्र सिंह जी। उनसे मैंने दृष्टि योग की दीक्षा ली। मैंने उनको गुरु जानकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आपका गुरु मैं नहीं, गुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद वाले हैं। बाबा देवी साहब जब यहाँ मायागंज आए तो मैं भी यहाँ आया। यहाँ एक सत्संग घर भी था। बाबा साहब ने प्रवचन दिया था भागलपुर शहर के देवी बाबू धर्मशाला में। मैंने दीक्षा यही मायागंज में ली थी। बाबा साहब ने कहा था, ध्यान योग उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान योग बताया है। गीता में एक अध्याय ध्यान योग का है। प्राणायाम योग का कोई अध्याय गीता में नहीं है, खोज कर देख लीजिए। ध्यान के लिए बात प्रत्यक्ष है। कहते हैं ध्यान देकर सुनो, बच्चों को कहते हैं ध्यान देकर पढ़ो। बच्चा सियाना होता है तो लिखने के लिए सिखाया जाता है, रात में अंधकार में नहीं। बच्चा नहीं पूछता है कि अ क्यों कहूँ, क क्यों कहूँ। बच्चे में श्रद्धा होती है। इसी तरह जो श्रद्धाशील हैं उनको ज्ञान होता है। जो श्रद्धाशील नहीं है उसको कोटि जन्मों में भी ज्ञान नहीं होता। इसीलिए लोगों को श्रद्धाशील होना चाहिए। कोई तर्क नहीं कि इसको क क्यों कहें। तर्क करने वाले तर्क करते ही रहते हैं, असलियत को नहीं पाते हैं। कबीर साहब के कबीर चौरा काशी में जाकर देखा, अमृतसर में गुरु नानक साहब के केंद्र को जाकर देखा। वहाँ केवल गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब ने समझा समझा कर कहा। समझाकर कहने से बहुत लोग समझते हैं। एक कथा कहता हूँ। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए। कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। आपको बड़ी हंसी लगेगी। इस शरीर के अंदर में यह ऊपर का खोपड़ा एक भाग और नीचे से इसका मिलन, तब यह शरीर है। इससे इंगला और पिंगला की धारें हैं। इंगला और पिंगला के बीच सुषुम्ना है। सुषुम्ना के किनारे लोग रहें और हैं भी। यही कर्म करते हैं। कर्म का फल तो होता ही है। कर्म करते हैं तो कर्जा करते हैं। कर्म करना छोड़ दें तो कर्जा नहीं होगा। जो जानते हैं कहाँ रहने से कर्म फल नहीं लगेगा तो सुषुम्ना में जाओ, कर्म फल से बच जाओगे। सुषुम्ना के तीर से में नहीं, सुषुम्ना में डूबो। एक कथा और है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहाँ एक सुंदर बालक को देखा। वह बालक मुनि का पुत्र था। राजा ने उस बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो।
मुनि बालक ने कहा, तुम मुझे अपने साथ ले जाकर क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं जो खाऊंगा तुमको भी वही खिलाऊंगा। जो उत्तम वस्त्र मैं पहनूंगा वही तुमको भी पहनाऊंगा। और जो पहरेदार हमारी रक्षा में पहरा करता है वह तुम्हारा भी रात में जगकर पहरा करेगा। मुनि बालक ने कहा, नहीं, तुम मत खाओ, मुझे खिलाओ। तुम मत पहनो, मुझे पहनाओ। और जब मैं सो जाऊं तो तुम जग कर पहरा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मुनि बालक ने कहा, तब तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा। मेरे राजा ऐसे हैं जो स्वयं नहीं खाते, मुझे खिलाते हैं, अपने स्वयं कुछ नहीं पहनते, मुझे पहनाते हैं, और मैं सो जाता हूँ तो जगकर मेरा पहरा करते हैं। मेरे ऐसे राजा हैं। ऐसे राजा कौन है? यही है ईश्वर परमात्मा, जो सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, लेकिन वे अपने स्वयं कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पहनते, और वे सबका पहरा करते हैं। उनको रहने का घर नहीं है, वे ही सब कुछ करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार उनका संसार में रहना होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा रामचरितमानस में लिखा है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। उन्हीं के पास जाओ, उनको पाओ, वहीं शांति मिलेगी। कहाँ तक जाओ? तो संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई। अंतर के अंतिम पट में चले जाओ। अंतर पट में क्या मिलेगा? अंत करो तो वह मिलेगा जो अगम अगाध है और कहने में आने योग्य नहीं है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, निरूपम न उपमान, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहे। कितनी ही उपमा दो तो वह वैसी ही होगी जैसे करोड़ों जुगनुओं को सूर्य के समान कहना। राम के लिए कोई उपमा नहीं है, सब में रहते हुए सबसे निर्लिप्त हैं। वे बाहर में प्रत्यक्ष नहीं है, अंदर में जाने से बाहरी ज्ञान से छूट जाता है, तब ईश्वर दर्शन होता है। इंद्रिय ज्ञान से यहाँ तक कि जहाँ मन बुद्धि आदि छूट जाए वहाँ दर्शन होगा, लेकिन जिसको समाधि कहते हैं वह तुरीयातीतावस्था में होती है। थोड़े में संतुष्ट होने की आदत डालो। जो लालची है उसको शांति नहीं मिलेगी। शेख शादी में कहा है, कनायत तमंगर कुनद मर्दरा, मतलब है संतुष्टि आदमी को मातबर बना देती है। यह दुनिया के तमाम लालचियों को कह दो। वे दूसरे देश के थे, लेकिन बात उन्होंने ठीक कही है। आदमी को शांति चाहिए तो ईश्वर को पाना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए अपने अंदर चलना चाहिए। अंतर चलने के लिए देखना और सुनना होगा। इसलिए दृष्टि साधन और शब्द साधन कीजिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, शब्द ततु बिरज संसार, शब्द निरालम अपर अपार, शब्द विचारी तरे बहु भेषा, नानक भेद न शब्द अलेशा, शब्द सुरति भया परगाशा, सबको करे शब्द की आशा,
पंथी पंखी स्यों नीत राता, नानक शब्द शब्द पछाता, हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवे मेलू, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। जो शब्द का अभ्यास करता है, नादानुसंधान करता है, वह ईश्वर को पाता है। बच्चा जन्म लेता है तो वह देखता है और सुनता है। तमाम संसार में देखना और सुनना है। तमाम कॉलेजों में देखना और सुनना है। देखना और सुनना बंद हो जाए तो कोई काम नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब ने दृष्टि योग और शब्द योग करने कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कोपाघाट भागलपुर में दिनांक 24/12/1978 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक गुरुदेव के मधुर संस्मरण। लेखक छोटे लाल दास। तुम्हारा गला कभी खराब नहीं होगा। एक दिन गुरुदेव ने गुरु सेवी श्री भगीरथ बाबा से कोई संत वाणी गाने के लिए कहा। मैं भी उसी जगह था। जब गाना समाप्त हुआ तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा गला कभी खराब नहीं होगा। गुरुदेव ने गुरु सेवी बाबा से कभी कहा था कि तुम मेरे बाद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। बहुत दिनों के बाद गुरु सेवी बाबा ने गुरुदेव से पूछा कि हुजूर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके परिनिर्वाण के कितने वर्षों के बाद मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि मेरे बाद कभी प्राप्त कर लोगे। फिर बोले कि मैं तो दाव रख कर बोला हूँ। मैंने यह तो नहीं कहा था कि मेरे बाद इतने वर्षों में मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इस पर गुरु सेवी बाबा चुप रहे। एक दिन मैं गुरुदेव के पास बैठा हुआ था। वे अपने आप बोले कि भगीरथ से कोई द्वेष मत करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 गुरु महाराज की